Hello students, this is fourth lecture on topic dielectrics. In today's lecture, let us discuss about what is the effect of dielectric. What is the effect of dielectric on capacity of capacitor, right? Okay. When dielectric slab is introduced between the conducting plates of capacitor. डायग्राम में देखो, ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, राइट? ओके, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है. एज्यूम करो कि पहला ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स. तो विदाउट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0. वापस रिपीट करता हूं, हमें फाइंड करना है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटी कैसे अफेक्ट होगा, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड. क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ये पता है कि कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड नियर बाय इन्फ्लुएंस. तो ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर है. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है दिख रहा है डायग्राम में, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया है. तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0. What is E0? The electric field intensity between the conducting plates of capacitor when dielectric slab is not yet introduced. Okay, ये हो गया E0 without the dielectrics. अभी जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये इंट्रोड्यूस किया गया. डाइलेक्ट्रिक स्लैब का लेंथ इज ऑलवेज, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो लेंथ है, मानो ये लेंथ और प्लेट सेपरेशन ऑफ द कैपेसिटर सेम है, क्योंकि अलग अलग केसेस डिस्कशन में है. तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज T, एंड व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस इज T. ये दोनों न्यूमेरिकली सेम है, ऐसे सोचो, फिर डिस्कस करते हैं. बाद में ये चेंज होके भी डिस्कस कर सकते हैं. तो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया. जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्स द गैप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी प्लेट सेपरेशन D एंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब T दोनों न्यूमेरिकली सेम है, ऐसे सोचो. ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है. तो as soon as you introduce it, what will happen? All the dipoles are aligned in the direction of electric field. मतलब ये सभी डाइपोल्स का पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट की तरफ in the direction of electric field and negative pole towards the positive plate की तरफ, यानी अपोजिट, ऐसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा. और ये लुक दिख रहा है. अभी इसमें क्या होगा देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसल. ऐसे ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इस सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज बचा, ये इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है. और इस सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज बचा, ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है. तो ये मैंने डायग्राम को रिड्यूस करके ऐसे रीड्रॉ किया. ये देखो, ये इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज और ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अभी ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था बिना डाइलेक्ट्रिक वाला. अभी ये इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, दे आर आल्सो एक्टिंग लाइक अ कंडक्टिंग प्लेट्स. तो इन दो इंड्यूस चार्जेस का जो प्लेट है, इसकी वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा. ये उल्टा रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है.
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E0 माइनस EP, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहां से क्लियर कंक्लूजन आपको क्या मिला, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हो बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब करेगा क्या करेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करेगा। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल फील्ड का अपोज में रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो होगा क्या, देखो मैं पढ़ता हूं, E इज इक्वल टू V बाई डी, ये फॉर्मूला है, E इक्वल टू V बाई डी। डी तो कांस्टेंट है, लेकिन E अगर कम हो जाएगा तो V भी कम हो जाएगा। E अगर कम हो जाएगा तो V भी कम हो जाएगा। बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान से बोलो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। E कैसे कम हुआ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन करके देगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो ओरिजिनल से कम हो गया। बट E इज इक्वल टू V बाई डी, डी कॉन्स्टेंट है, तो बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा, तो V भी कम हो गया, ओरिजिनल V से अभी V कम हो गया, तो E कम हो गया, V कम हो गया, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी, Q बाई V, Q बाय V। हम लोगों ने एडिशनल चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन V कम हो गया, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर V कम हो गया तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ गया। कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। वापस बोलता हूं, E कम हो गया, E इज V बाई D, तो V कम हो गया। अगर V कम हो गया तो C इज Q बाई V, डिनोमिनेटर कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ addition of dielectric slab between the conducting plates of capacitor decreases the electric field, decreases the potential difference, and increases the capacitance of capacitor, right? So this is the conclusion that can be drawn from the introduction of dielectric slab. ठीक है, अभी जो मैंने बोला ये मैं आपको मैथमेटिकली वापस समझाता हूँ, अभी मैं डायग्राम नहीं देखेगा। ये देखो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो यहाँ का चार्ज कितना है, प्लस Q, यहाँ का चार्ज कितना है, माइनस Q। ध्यान रहे ये इंड्यूस चार्ज नहीं है, ये ओरिजिनल चार्ज है। यहाँ का प्लस Q, यहाँ का माइनस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0, ये रहेगा लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, जब दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में एयर प्रेजेंट है, मतलब K इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अभी अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ, अभी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में यहाँ पे क्या हंगामा किया आपको समझ में आ गया, इतना पार्ट रिड्यूस हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम और ये कॉलम, ये कंडक्टिंग प्लेट जैसे यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, तो यह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ। देखो यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज था तो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज कितना, प्लस Q, ये वाला, और यह इंड्यूस नेगेटिव चार्ज कितना, माइनस Q। देखो मैंने उल्टा दिया, प्लस Q था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, इंड्यूस हुआ। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। अब यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, देखो E, ये कितना हो गया, ओरिजिनल फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड, बराबर है। तो E0 माइनस EP। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन, EP इज व्हाट, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी। ये हम लोगों ने कैपेसिटर में भी यूज किया फॉर्मूला, गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं यहाँ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये पार्ट आ गया। लेकिन आपको पता है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी होता है। तो मैंने ये सिग्मा P को रिप्लेस किया, P से रिप्लेस, यहाँ रिप्लेस किया। बट आपको पता है P का वैल्यू कितना होता है,
ससेप्टिबिलिटी इंटू परमिटिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. लास्ट लेक्चर वापस देखने का इसके लिए ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. तो E इक्वल टू E0 माइनस चाई एप्सिलॉन 0 E अपॉन एप्सिलॉन 0. तो एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया. तो नया इक्वेशन आपको ये मिला यहाँ पे. ये देखो ये इक्वेशन है. ये कट कर दो. ये E और ये E एक जगह ले लो. ये हो गया E. ये E और ये E एक जगह ले लो. तो उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 1 प्लस चाई. तो E0 इज इक्वल टू 1 प्लस चाई. क्लियर? ओके. ये हो गया न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक. और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द डाइलेक्ट्रिक. तो विदाउट अपॉन रिड्यूस E0 अपॉन E, इस रेशो को बोला जाता है 1 प्लस चाई. बट विदाउट द डाइलेक्ट्रिक अपॉन विद द डाइलेक्ट्रिक, इस रेशो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. ये वाला यहाँ पे E0 अपॉन E इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर का शुरू में ही लिख के दिया है. खाली यहाँ रहेगा फोर्स इन एयर, यहाँ रहेगा फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम. यहाँ रहेगा फोर्स इन एयर और यहाँ रहेगा फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम. लेकिन फोर्स और इंटेंसिटी सेम. फोर्स खाली गिवन चार्ज के लिए लेते हैं और इंटेंसिटी यूनिट चार्ज के लिए. इतना फर्क. ये आ गया. तो E0 अपॉन E ये K है. बट E0 अपॉन E का वैल्यू 1 प्लस चाई भी है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आ गया. K इज इक्वल टू 1 प्लस चाई. क्लियर? ओके. अभी देखो तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या चेंजेस होते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कैपेसिटी बढ़ेगा क्योंकि एबिलिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ेगा. इसकी वजह से आप और चार्ज एडिशन कर सकते हो. तो ये देखो नया E कितना हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि K का वैल्यू कितना है? 1 से ज्यादा है. अगर K का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो E का वैल्यू E0 से कम. इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया. V का वैल्यू, K का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ओल्ड पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाएगा. लेकिन K का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो नया कैपेसिटी ओल्ड कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा. वैसे आप एनर्जी के लिए भी जा सकते हैं. फॉर्मूला लो हाफ CV स्क्वायर. अगर हाफ CV स्क्वायर लेते हो तो एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एबिलिटी कम हो जाएगा. राइट? ओके. ये कंक्लूजन है. reduces the electric field, reduces the potential difference, increases the capacitance. बराबर है? और decreases the या reduces the energy. ठीक है? 3 बोल रहा हूँ. reduces the electric field ये एक, reduces the potential difference 2, increases the capacitance 3. अगर मैंने एनर्जी लिया हाफ CV स्क्वायर तो C की जगह एक K आएगा और V स्क्वायर के लिए अपॉन K स्क्वायर आएगा. तो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा. एनर्जी रिड्यूस. और चार्ज के लिए क्या आएगा? चार्ज बढ़ेगा. लेकिन चार्ज कब बढ़ेगा? अगर आपने बाहर का बैटरी कनेक्ट करके रखा है तो देयर इज अ प्रोविजन टू ऐड द चार्ज. मैं वापस रिपीट करता हूं. अगर आपने बाहर का बैटरी कनेक्टेड ही रखा और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो चार्ज रेसिडेंस बढ़ेगा. अगर आपने बाहर का बैटरी निकाल दिया तो चार्ज रेसिडेंस नहीं बढ़ेगा. ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस अगर प्लेट सेपरेशन से कम रखा तो क्या होगा. दैट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.